तो क्वेश्चन करते हैं, अ सर्किट कंटेनिंग अ 2 पोजिशन स्विच S इज शोन इन द फिगर, है ना। ये स्विच है, इसको S नहीं लिखा मैंने, है ना। स्विच S ये या तो पोजीशन 1 में रह सकता है, पोजीशन 2 में रह सकता है। स्विच S इज इन पोजीशन 1, शुरू में ये पोजीशन 1 में है और स्टेडी स्टेट जो है वो रीच हो गई, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, 2 पॉइंट है VA माइनस VB, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूल हीट इन R1, है ना। ये वाला रजिस्टर जो है R1, है ना, इसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी, तो वो हमको पता करना है। अच्छा, बी पार्ट में क्या है, इफ नाउ द स्विच S इज पुट इन पोजीशन 2, स्विच को 1 से चेंज करके 2 में कर दिया। उसके बाद में सेकंड पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, जो सर्किट में अलग अलग रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं, है ना, उनकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, और बैटरी का जो EMF है वो भी दे रखा है। अच्छा, ये देखें, जब जब ये स्विच पोजीशन 1 पे है, ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है सर्किट का, इसको तो हम ओपन सर्किट मान सकते हैं, है ना। तो ओपन सर्किट का मतलब हो गया है कि ये पोर्शन जो है वो कैसा दिखेगा, तो ये सर्किट जो है वो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो अपने पास बेसिकली अब ये 2 लूप बच गए, है ना। ये वाला सर्किट का पोर्शन ये तो खत्म ही हो गया। तो अपनी क्लैरिटी के लिए, है ना, अब इसको अपन एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सर्किट क्या हो गया, तो ये हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। ये अच्छा, इसमें बैटरी पहले बना रहा हूँ, है ना, कोई उसका पर्पज है, अभी क्लियर हो जाएगा क्या पर्पज है, क्योंकि उससे फर्क तो पड़ता नहीं है। ये R1 हो गया, है ना, ये E1 बैटरी, और ये E2 बैटरी, और ये R2 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट A है, और ये वाला पॉइंट पॉइंट B है, ठीक है। मतलब ये पूरी साइड ही B है और ये पूरा साइड A हो गया, ठीक है। इस A को अपन चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और B को यहाँ पे, है ना, फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को एक तो VA माइनस VB निकालना है और करंट निकालना है R1 में। तो हर एक ब्रांच में करंट कितना है वो निकाल लेते हैं। तो VA को एज अ रेफरेंस पॉइंट 0 वोल्ट में मान लेते हैं, और VB का पोटेंशियल जो है वो X मान लेते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट में किरचॉफ करंट लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, X माइनस 0 अपॉन R3 प्लस, अच्छा, ये यदि ये वाला पॉइंट हमारा 0 वोल्ट पे है, तो ये वाला पॉइंट कितने पे हो जाएगा, E1 वोल्ट पे हो जाएगा, और E1 की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट। तो ये वाला पॉइंट 12 वोल्ट पे हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट हमने 0 वोल्ट पे लिया, तो ये वाला पॉइंट कितने पे हो जाएगा, E2 वोल्ट पे हो जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट जो है 3 वोल्ट पे हो गया, ठीक है। तो X1 माइनस 0 अपन R3, है ना, ये वाली ब्रांच, उसके बाद में X माइनस 12 अपॉन R1 प्लस X माइनस 3 अपॉन R2, ये 0 के बराबर होता है। तो X कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया, है ना। R1 R2 R3 की वैल्यू आप डाल दें यहाँ से, ठीक है। वैल्यू 2 वोल्ट है, तो 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5 वोल्ट आ गया। तो इससे VA माइनस VB, है ना, x जो है वो हायर वोल्टेज पे है, तो ये x जो है बेसिकली ये VB आ गया अपने पास में, ठीक है। VA माइनस VB निकालना है, तो VA माइनस VB ये कितना हो गया, 0 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट हो गया। एक आंसर तो ये हो गया आपका। अच्छा, और क्या पूछा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूल हीट इन R1। तो R1 में करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसको I1 बोल देते हैं, है ना। तो R1 में करंट फ्लो कर रहा है 5 माइनस 12 अपॉन R1 की वैल्यू है 2, ठीक है। तो माइनस 3.5 एम्पियर, ठीक है, R1 में। तो ये माइनस जो आया है, इसका मतलब क्या निकला, करंट जो है वो
इधर से इधर फ्लो कर रहा है ना। अपन ने x-12 लिया ना, तो माइनस में आया, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट कितनी है, h, वो हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R1, तो ये हो गया 3.5 स्क्वायर इंटू 2, 24.5 वाट आ गया। ये आपका आंसर। अब बी पार्ट करते हैं इसका। स्विच जो है वो 1 से हटा करके हम 2 पे ले आए, तो ये जो लोअर मोस्ट लूप है ना, वो हमारा सर्किट बन गया है ना। ऊपर वाला लूप जो है अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये जो नीचे वाला लूप है तो सिंपल आरएल सर्किट है, ठीक है। आरएल सर्किट जिसमें दो रेजिस्टर्स सीरीज में है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, R2 प्लस R4, क्योंकि टाइम कांस्टेंट के लिए हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो R2 प्लस R4 कितना है, 2 प्लस 3, 5 ओम्स। तो क्या पूछा है, द स्टेडी करंट इन R4। तो करंट का एक जनरल एक्सप्रेशन पहले निकाल लेते हैं इसका। अच्छा, इसमें एक चीज पहले नोट करें कि जैसे जब ये स्विच 1 पे था, तो स्टेडी स्टेट में R2 में जो करंट फ्लो कर रहा था वो इस डायरेक्शन में था 1 एम्पियर, ठीक है। ये बी का पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना आया था, 5 वोल्ट आया था, ठीक है। और ए जो है वो हमने 0 पे रखा था, 0 वोल्ट, और ये वाला पॉइंट जो था वो 3 वोल्ट पे था, ठीक है, क्योंकि इसका बैटरी का ईएमएफ 3 वोल्ट है और R2 का रेजिस्टेंस 2 ओम। तो इस पे करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था जब हमने स्विच को 1 से 2 पे किया, ठीक है। तो अब ये चीज सोचिए कि ये 1 एम्पियर जो है वो इस लोअर सर्किट में जो करंट का ट्रांजिशन होगा, सी इवेंचुअली करंट जो है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, लोअर लूप में, है ना। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी ये L तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, इवेंचुअली। तो ये 1 एम्पियर जो शुरू में जो करंट था वो इस ट्रांजिशन में पार्ट लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। ये कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें पॉइंट ये है कि चूंकि इस वाले ब्रांच में केवल रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर में ये करंट इमीडिएटली 0 पे ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन में ये पार्ट नहीं लेगा, तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ जैसे स्विच 1 से हम 2 पे स्विच लाए, या फिर हम इंडिपेंडेंटली इस सर्किट पे को हम ऑन करते, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब इस वाले ब्रांच में जो इनिशियल स्टेटस है करंट का, वो सब्सिक्वेंट करंट के फ्लो में पार्ट नहीं ले रहा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन जो है इवेंचुअली चेंज हो रहा है, 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में, और फाइनली जो है वो करंट इस ब्रांच में इस डायरेक्शन में हो जाएगा। पर ये 1 से इस डायरेक्शन में ट्रांजिशन होने में, है ना, 0 टाइम लगेगा। इसी ब्रांच में यदि सपोज एक इंडक्टर होता है, ठीक है, अपन ऐसा करेंगे, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज यहाँ पे एक इंडक्टर होता है और इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर करंट होता है, तो डेफिनेटली वो ये वाला करंट इमीडिएटली 0 नहीं होता, ठीक है। ये वाला करंट भी ट्रांजिशन में पार्ट लेता, तो पहले ये 0 होता है, ठीक है, और फिर दूसरे डायरेक्शन में करंट जो है वो फिर बढ़ता है ना। तो उसकी अलग से इक्वेशन बनती है। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन, तो जो मैं बोल रहा हूँ है ना वो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो है वो जो सबसे लोअर मोस्ट लूप है उसको इंडिपेंडेंटली अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वो रिलेटिवली सिंपल है, करते हैं उसको। अच्छा, जो कि ये तो सिंपल आरएल सर्किट है, तो सीधा इसके करंट की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, E2 अपॉन R इफेक्टिव 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई टाउ, है ना, और टाइम कांस्टेंट क्या होगा, L अपॉन R इफेक्टिव, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट करंट इन R4, तो स्टेडी स्टेट मतलब एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो I स्टेडी स्टेट ये कितना हो गया, E2 बाय
आर इफेक्टिव, E2 है 3 और ये है 5, तो 0.6 एम्पियर। तो एक आंसर तो ये आ गया आपका स्टेडी स्टेट करंट। अच्छा, द टाइम व्हेन करंट इन R4 इज हाफ द स्टेडी वैल्यू, हाफ द स्टेडी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ 0.3 एम्पियर लगा देते हैं, तो 0.3 इज इक्वल टू 0.61 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। ये दोनों वैल्यूज हैं ही आपके पास में, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो टाइम की क्या वैल्यू आ जाती है, तो ये आ जाता है लगभग, है ना, 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 3। अप्रॉक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। तो एक आंसर ये हो गया आपका। और फिर क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ये क्या होता था, हाफ LI स्क्वायर, और उस टाइम पे करंट कितना है 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर, सो 0.3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो EL जो है उस टाइम पे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर।